दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्र आकाश, दीप्ति, विवान और आफरीन एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त थे। ये चारों मस्ती और एडवेंचर के शौकीन थे। विवान के पापा ने उसे नई गाड़ी गिफ्ट की थी और उसमें ये चारों रात में नशे में घूम रहे थे। फ्राइडे की रात थी और अगले दिन की छुट्टी थी जब एकदम से विवान ने कहा, अच्छा सुनो, जिम कॉर्बेट चलते हैं यार, बारिश में जंगल मस्त हो जाएगा। दीप्ति जो थोड़ा होश में थी उसने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, जंगल खतरनाक हो जाएगा बरसात में, और लगभग सारे नेशनल फॉरेस्ट बंद हो जाते हैं मानसून में। आकाश जो काशीपुर का था और जिम कॉर्बेट के बारे में अच्छी तरह जानता था, उसने कहा, अरे ऐसा नहीं है, जिम कॉर्बेट के 1-2 जोन बरसात में भी खुले रहते हैं। आफरीन ने तुरंत प्लान में खुद को शामिल किया। आकाश ने भी हामी कर दी और विवान का तो ये प्लान ही था, तो दीप्ति के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसने भी हाँ कर दिया। विवान की गाड़ी में ये चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए सफर पर निकल पड़े। होटल पहुंचकर तुरंत पास होकर सो गए और अगले दिन जंगल सफारी के लिए तैयार हो गए। सुबह गाइड ने उन्हें जंगल के नियम समझाए। उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों के पास शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन आफरीन और आकाश इन बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। दीप्ति जो थोड़ी गंभीर थी, उसने दोनों से कहा, सुनो, गाइड की बात मानो, ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने दीप्ति की बात को भी इग्नोर कर दिया। जंगल में धीरे धीरे अंदर जाने पर पहले हिरण दिखा। गाइड हिरण के बारे में जानकारी दे ही रहा था कि आकाश ने चुपके से जेब से चिप्स निकाला और हिरण को दिखाया। हिरण उसकी ओर आने लगा। गाइड ने यह देखा और सख्त लहजे में कहा, देखिए, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं सफारी यहीं खत्म कर दूंगा और गाड़ी वापस ले जाऊंगा। वो लोग थोड़ी देर शरीफ बनने का नाटक करने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर गाइड ने उन्हें शेर के पैरों के निशान दिखाए। आफरीन ने नकली उत्साह दिखाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो, सच में? खाओ मम्मी कसम। विवान और आकाश हंसने लगे और दीप्ति भी मुस्कुराई, पर उसने फिर मना किया। गाइड को काफी गुस्सा आ गया। आगे बढ़ने पर गाइड ने झाड़ियों में से एक बड़ा हाथी दिखाया। तभी विवान ने कहा, गाड़ी घुमा के अंदर ले चलो ना, जहां से इसका चेहरा दिखे। गाइड ने बताया, हाथी के पास ज्यादा शोर मचाओगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। आकाश ने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों, आपका रिश्तेदार है क्या ये? सभी हंसने लगे। तभी आफरीन ने सीटी बजा दी। गाइड ने गुस्से में कहा, ये मत करो, हाथी का ध्यान खींचोगे तो मुसीबत हो सकती है। अरे एक बार इसका फेस दिख जाए तो मस्त फोटो ले लेंगे। आफरीन ने अपनी सीटी बजाने की वजह बताई। दीप्ति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आफरीन को रोका, आफरीन मत करो, जंगली हाथी बहुत गुस्सैल होते हैं। आकाश ने फिर से मजाक करते हुए कहा, लेकिन मम्मी तो कहती थी कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी बेचारा सीधा चलता रहता है। ये कहकर आकाश भौंकने की आवाज निकालने लगा और आफरीन ने भी उसका साथ दिया। तभी झाड़ियों से दूसरा बड़ा हाथी निकल आया। गाइड ने चुप रहने का इशारा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हाथी गुस्से में उनकी तरफ दौड़ा। गाड़ी घुमाने का समय नहीं था, इसलिए गाइड ने जीप को तुरंत रिवर्स में डाला और तेजी से भगाने लगा, लेकिन हाथी की रफ्तार तेज थी। चारों दोस्त डर के मारे जीप के अंदर दुबक गए। आफरीन और आकाश जो अभी तक हंस रहे थे, अब पूरी तरह सहम गए और गाइड को बोलने लगे, भैया भैया भगाओ ना। आफरीन ने थोड़ा मुंह ऊपर करके देखा तो हाथी बिल्कुल गाड़ी के पीछे था। उसने विवान से कहा, हाथी तो बहुत तेज दौड़ता है, मुझे पता नहीं था। तभी विवान ने कहा, अरे तभी तो गाइड मना कर रहा था। जीप जाकर एक पेड़ से टकराई। हाथी ने जीप को जोर से टक्कर मारी, पर जीप पलटने से बच गई और घूमकर खाली सड़क पर मुड़ गई। गाइड ने मौका देखकर जीप को तेजी से भगाया। थोड़ी दूर जाकर गाइड ने गाड़ी रोकी। आकाश जो दुबक कर बैठा था, उसने अपनी आंखें खोली भी नहीं थी। उसने पूछा, क्या हुआ? विवान ने देखा कि ये लोग काफी दूर आ गए हैं। उन्होंने चैन की सांस ली। सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दीप्ति गायब है। आकाश घबराकर चिल्लाते हुए बोला, दीप्ति कहाँ है?
सब पीछे देखने लगे। आफरीन ने आकाश को बोला, वो तो तेरे साथ ही बैठी थी। आकाश ने बताया कि वो डर के सीट के नीचे आंख बंद करके बैठा था। इन सब की हालत खराब हो गई। गाइड ने कहा, अरे जब हाथी ने हमला किया शायद दीप्ति तभी गाड़ी से गिर गई। आकाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज वापस ले चलो। गाइड ने गुस्से में कहा, तुमने देखा नहीं, वहां हाथियों का झुंड आ गया था। वहां जाना अब मौत को बुलावा देना है। तभी बादल गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। गाइड ने कहा, देखो यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। मैं फॉरेस्ट ऑफिस को सूचना दे दूंगा, वो तुम्हारी दोस्त को ढूंढने की कोशिश करेंगे। गाइड ने उन्हें जंगल की गेट पर छोड़ दिया और जाते जाते कहा, जंगल में जंगल के नियम सबसे ऊपर होते हैं। तुम लोगों की वजह से आज तुम्हारी दोस्त वहां रह गई। गेट के बाहर खड़े आकाश, विवान और आफरीन फूट फूट कर रोने लगे। आकाश को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दीप्ति की बात क्यों नहीं मानी। आफरीन को लग रहा था कि उसकी बेवकूफ़ी ने उसकी दोस्त की जान ले ली। उस घटना के आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक दीप्ति का कोई पता नहीं चला। आकाश, आफरीन और विवान आज भी खुद को उस दिन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस कहानी को लिखा है शीर्षक त्रिपाठी ने और मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं और सुनते रहें टेल स्पॉट, किस्से कहानियों का अड्डा।